हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग का डे 12 है। तो आई होप आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग का डिस्कशन रोज़ होता है। तो उसमें क्या होगा ना कि आप लोग का जो दिक्कत हो रहा है, सबको इंडिविजुअल दिक्कत, उसको मैं एड्रेस कर पाऊँगा, उसका सल्यूशन मैं इंडिविजुअली दे पाऊँगा। और वहाँ हम लोग सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं ना। तो एक कम्युनिटी रहेगा तो सही रहता है। अकेले में ट्रेडिंग में समझ नहीं आता है कहाँ गलती कर रहे हैं, तो एक दूसरे का हम लोग हेल्प करेंगे वहाँ। चलिए आज का फिर वही है, ट्रेड लेते हैं। आज हम लोग वही आज के मतलब ट्रेड लेने के बाद ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिस करना कैसे है। मतलब जो डेमो अकाउंट है ना, उससे प्रैक्टिस करना कैसे, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं ये कैंडल कैसे है, इसको क्लोज करता है। बायर्स का प्रेशर तो है। आप लोग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। मैं बार बार वही बोलता हूँ कि मैं ट्रेड ले कैसे रहा हूँ, कौन क्या सेटअप है, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, तो गैप डाउन में बायर्स का प्रेशर रहता है। हम लोग कल परसों का वीडियो में देखे थे। तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनता है ये। यहाँ पे क्या कुछ लेवल था क्या यहाँ पे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। वैसे भी अभी जो ट्रेड कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट से ही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये, हाँ, गैप डाउन हुआ है। तो जो सेटअप के अकॉर्डिंग होता है हम लोग का कि एक एयर कैंडल आता है, तो उस हिसाब से हम लोग सेकंड वाला ग्रीन मतलब बायर्स का फिर लेते हैं। देखते हैं। अगर ये दोनों भी लॉस होता है तो एक ट्रेड और लेंगे लास्ट बस। तो यहाँ तो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ क्या है। यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया है, पर यहाँ पे एक सेलर्स का प्रेशर था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे पेयर्स में देखते हैं। यहाँ भी तो बायर्स का प्रेशर लग रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है।
अच्छा ये लग रहा है ये एक मारुबुजू है। मारुबुजू में तो रिवर्सल आता है, हो सकता है ये ट्रेड लॉस हो जाए हम लोग का। मारुबुजू है ना, तो मारुबुजू में रिवर्सल आता है। देखते हैं क्या होता है, अगर वो ट्रेंड में रहता है मारुबुजू तो उसमें रिवर्सल देखते हैं। देखिए वही हुआ, मारुबुजू है ना, तो ये रिवर्सल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये भी एक लर्निंग हुआ हम लोग के लिए। इसमें सेलर्स का प्रेशर लग रहा है। आज देख रहे हैं, आज थोड़ा एग्रेसिव वे में ट्रेड करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग का ये फिर से वही गैप डाउन हुआ था। जैसे कल का ट्रेड हुआ था वैसे ही गैप डाउन फिर से हुआ है। तो देखिए हम यही बोलते हैं ना कि देखिए लॉस होने के बाद भी हम लोग कैसे रिकवर करते हैं ना, उस चीज़ को समझिए। ये सब मेरा लॉस होने के बाद भी देखिए श्योर शॉट ये कैसे निकला। आप अगर कल के वीडियो में जाइएगा ना तो हम लोग सेम इसी तरीके से प्रॉफिट किए थे कि देखिए यहाँ से अब मार्केट को ऊपर जाना है, मतलब बायर्स का प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये मारुबुजू हुआ तो रिवर्सल आता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ, मतलब देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी हो चुका है। और ये वाला जो यहाँ पे ना ये कैंडल के फॉर्मेशन के बाद एक गैप डाउन हुआ था। तो गैप डाउन में हम लोग जो कल देखे थे कि बायर्स का प्रेशर रहता है, गैप डाउन होता है ना तो सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ देखिए ये वाला ग्रीन कैंडल बन गया, तो हो गया हम लोग का आज का ट्रेड फिर यही हो गया। तो वही बोलेगी अब देखिए इसमें बहुत लोग इसको गैम्बलिंग बोलेंगे, पर मैं ये रिस्क इसलिए लिया ना कि अगर मेरा ये अगर 1000 रुपया लॉस भी होता है ना पूरा अमाउंट तो वो कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसे अब हम लोग क्या होता है कि क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लॉस करूँगा तो मैं उसको रिकवर भी कर लूँगा। अब देखिए जैसे आज का था ये हम लोग का स्टार्टिंग में कितना कितना ट्रेड लूज़ हुआ। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग का 1 2 3 कितना 6 7 ट्रेड लूज़ हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे पता है ना एक श्योर शॉट मुझे मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। लेकिन आप लोग जो है इतना अमाउंट मत लगाइएगा, आप लोग धीरे धीरे करिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार अकाउंट ब्लॉक कर चुका हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया प्लस प्रैक्टिस जो है। तो अब हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना बार बार कि जैसे ये जो पैटर्न ये जो भी चार्ट बनता है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि रैंडम ग्रीन रेड बन रहा है, नहीं। जैसे मैं बता रहा था जो जैसे मार्केट ऊपर जाता है फिर रिट्रेस करता है फिर ऊपर जाता है, एक जगह से रेजिस्टेंस करके फिर वो अपना ट्रेंड चेंज करता है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये सब बनाता है जो प्राइस एक्शन का बेसिक है। तो वो अब ये सब आप कैसे समझोगे, जैसे अब देखिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि अब यहाँ से ना जैसे ये 294.903 यहाँ से अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ से बायर्स का प्रेशर आ रहा है। तो ये अब देखिए इससे हम लोग को एक लर्निंग ये भी मिला है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक जब एक मारुबुजू करेगा ना तो हम लोग एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। देखिए रिवर्सल लेके अब यहाँ से पूरा ये एकदम कितना स्ट्रॉन्ग बायर्स का
प्रेशर है। ये नेक्स्ट जो भी आपका हायर लो है ना, वहाँ तक इसका टारगेट रहेगा। तो अब ये क्या है ना, जैसे ये OTC है ना, तो ये भी प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करता है। तो एक बार आप जब इसको देख लीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना, तो ये पैटर्न छप जाएगा। यही चीज़ देखिए, कल के वीडियो भी आप देखिएगा, सेम चीज़ हुआ था हम लोग का। यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, जैसे हम लोग का एक ट्रेड लॉस हुआ था गैप अप में, फिर गैप डाउन लेके ये बायर्स का प्रेशर लेता है, तो हम लोग का इसमें कल भी विन हुआ था बहुत सारा ट्रेड। आज सेम यही हुआ। तो यही आपको भी करना। अब जो मैं बोल रहा था कि प्रैक्टिस कैसे करना है ना, जैसे मान लीजिए पहले तो लाइव अकाउंट पे नहीं करना है आपको, आप डेमो अकाउंट ले लीजिए। मैं कोई भी मार्केट दिखाता हूँ। जैसे ये हुआ ना, आप एक ही मार्केट पकड़िए, ठीक है। अब इसमें आप बैक में जाइए और ट्रेंड लाइन बनाइए, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग लिए, ये हुआ। अब जैसे देखिए ये ट्रेंड लाइन हम लोग बनाए हैं, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 बायर्स का कैंडल था, एकदम पूरा बायर्स का स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, बायर्स बहुत स्ट्रांग है। तो जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि ट्रेंड लाइन को जस्ट टच करेगा ना, जस्ट क्लोज करेगा वहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो हम लोग नेक्स्ट डायरेक्शन में कब का लेंगे। जनरली रहता है कि ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तब हम लोग को बायर्स के साइड जाना है, कॉल मतलब कॉल का ऑप्शन लेना है। पर इसमें वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ ऑलरेडी बायर्स का प्रेशर है, तो हम लोग विद द ट्रेंड जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, मतलब इसको आप कहीं होगा तो लिख के रखिएगा। अगेंस्ट द ट्रेंड बहुत कम जाना है, मैक्सिमम टाइम अगर आप विद द ट्रेंड जाओगे ना तो आपका विन होगा, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम होता है ना, ये मोमेंटम कोई भी लेवल को तोड़ देता है। जैसे आप बोलोगे, जैसे देखो यहाँ पे ये एक लेवल है, ये वाला एक लेवल है, ठीक है। जैसे यहाँ से स्ट्रॉन्ग पूरा सेलर्स आया है, तो अब मार्केट जो है, अब देखिए जैसे इसको ये वाले लेवल को इस ग्रीन कैंडल ने तोड़ा, तो यहाँ एक रेड कैंडल आया, फिर देखिए यहाँ से पूरा नीचे जा रहा है। तो ये अब जैसे अब वो चाहता तो ये कैंडल यहाँ तक क्लोज कर सकता था ना, इस नीचे तक, पर इसको ब्रेक इसलिए किया क्योंकि यहाँ एक मोमेंटम है, इसमें बायर्स का प्रेशर है। इसको करने के बाद फिर सेलर्स का एंट्री हुआ, फिर देखिए पूरा नीचे गया। क्यों? क्योंकि देखिए इस लेवल पे जब भी सेलर्स यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं तो इनका स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो ये फिर मार्केट जब उस लेवल पे गए वहाँ से फिर नीचे गिरा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। तो ये देखिए प्रैक्टिस करो। अब जैसे हम लोग फिर इस चीज़ को फिर वापस ले जाते हैं, देखिए जैसे कहीं पे भी हम लोग कहीं पे पीछे जाते हैं। जैसे देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन हुआ, ये ऐसा ट्रेंड लाइन हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को मतलब इसी चीज़ को आपको बस पहले इनिशियली आप ट्रेड भी मत करिए, बस ऑब्जर्व करिए। जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा पावर है। बट बात ये है कि हम लोग में उतना पेशेंस नहीं है और ये बहुत बोरिंग काम है, और जो आपको पैसा बनता है ना वो बोरिंग काम से बनता है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। हम लोग को चाहिए हमेशा डोपामिन का हिट, या जल्दी जल्दी कुछ बन जाए, वैसा नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये दो पॉइंट हुआ, इसका ट्रेंड लाइन बनाए, और ये देखिए नीचे से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स का पूरा। हम लोग को हमेशा ट्रेंड के साथ जाना है और देखना है कि बायर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, और इस ट्रेंड लाइन को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, उसको ब्रेक किया है। तो देखिए नेक्स्ट में एक श्योर शॉट हम लोग का ग्रीन। ये ऐसे ही, अब ये नहीं है कि अब ये काम कर रहा है तो 10 में से 10 काम करेगा, नहीं। 10 में से कभी 7 8, कभी 9, कभी 10 भी 10 काम कर जाएगा, पर लॉस भी होगा ज़रूर। जैसे जैसे देखें ना आप लोग, अभी जो वीडियो हम इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग को लॉस हुआ कि नहीं, पर जब आपको कॉन्फिडेंस रहता है ना अपने नॉलेज के ऊपर, तो आप डरते नहीं हो उस चीज़ से। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हुआ, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो इसे टच नहीं हो रहा है। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन हुआ, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक तो किया, लेकिन देखिए यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ पे बस 3 ही कैंडल है बायर्स का प्रेशर नहीं है, क्योंकि देखिए ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं लेंगे। जहाँ पे भी बायर्स का प्रेशर है, मतलब जहाँ पे भी बायर स्ट्रॉन्ग है, हम लोग वहाँ पे लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, वही बोले ना, प्रैक्टिस कर कर क्या वो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा है, तो ये ब्रेक किया है, पर ये हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को श्योर नहीं पता है ना कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ बायर्स का प्रेशर है, लेकिन फिर यहाँ एक्यूमुलेट किया है मार्केट, एक रेंज में है, तो हम लोग नहीं लेंगे। ऐसे कोई भी मार्केट को पकड़ लीजिए, जैसे हम लोग ऐसे ही ऑब्जर्व करना है। जैसे ये मार्केट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ बन रहा है, ऐसे ही प्रैक्टिस करना। अब फिर जब ये आप ऑब्जर्व कर लोगे, फिर आप डेमो में करके ऐसे ही ट्रेड करना, मतलब ऐसे ही ट्रेड करना,
ऐसे खोज के 1000 रुपीज़ डाल के 70 का ट्रेड, ये नहीं कि ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हुआ और यहाँ से देखिए यहाँ से बायर्स का प्रेशर है। देखिए ये मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, ऐसे करते करते ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको ब्रेक किया, तो नेक्स्ट में अगेन एक शेयर शॉट। तो यही चीज़ बार बार रिपीट मार्केट में ना यही होगा। फिर देखिए यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ये कैंडल बना, लेकिन ये 2 वीक कैंडल बना, तो हम लोग यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह लेना की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना उस चीज़ को समझिए आप कि पेशेंस के साथ ट्रेड, जो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को पेशेंस के साथ ट्रेड लेना है। अब जैसे यहाँ हुआ, यहाँ पे भी हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ये देखिए इसको जस्ट टच किया तो एक ग्रीन बना है, पर हम लोग यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, बायर्स का नहीं है, तो यहाँ नहीं लेंगे। तो अब आप सोचिए ना, इसी चीज़ को आप बस एक दिन भी करिएगा ना, मान लीजिए 10-15 घंटे जितना टाइम आपके पास है, सोचिए आप कितने सारे कैंडल्स को देख लीजिए, कोई भी मार्केट पकड़ लीजिए, जैसे हम लोग कोई भी मार्केट पकड़ते हैं, सब में यही काम करेगा। क्योंकि जो चार्ट है ना वो प्राइस एक्शन, प्राइस मतलब जो भाव है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है उसी के बेसिस पे बनता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ओटीसी जो मैनिपुलेट कर दे सब में, कुछ वैसा कुछ नहीं हो। देखिए मैं आपके सामने ही ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, इसी चीज़ को आपको बार बार करना है। आप 1 महीना भी करो ना, आपको कितना चेंज आएगा आपको पता चलेगा। तो वो आपका प्रैक्टिस का बात हो जाएगा। उसके बाद फिर साइकोलॉजी का रहेगा, क्योंकि देखिए मेरा भी अभी लॉस हुआ सामने, फिर मैं उसको रिकवर भी कर लिया, तो वो साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे कि ये हुआ, ये ट्रेंड लाइन बनाए हम लोग। अब यहाँ से देखिए यहाँ नीचे से बायर्स का प्रेशर है, ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक किया, तो नेक्स्ट में अगेन श्योर शॉट। तो एक ही चीज़ को बार बार करना है। तो आई होप आप लोग को वैल्यू मिला होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब जो है और बाकी लोग को भी रिकमेंड करे। क्योंकि देखिए मेरा यहाँ ये मकसद एकदम नहीं है कि हम बड़ा मतलब बैलेंस डाल के और ग्रो करें, और वो तो मैं कर लूँगा, पर उससे आप लोग का कुछ नहीं है, आप लोग का बस साइकोलॉजी बिगड़ेगा बस कि हाँ पैसा बहुत बनता है। लेकिन लोग ये नहीं दिखाते ना कि पैसा बनता कैसे है एक्चुअली। जो लोग बना रहे हैं, बहुत लोग अंडरग्राउंड है, वो नहीं वीडियो बना रहे, अपना खुद छाप रहे हैं। पर मेरा वैसा नहीं था, मेरे साथ मैंने बहुत बार अकाउंट ब्लॉक किया है, मैंने किया है, फिर एक ही गलती बार बार। इसलिए मैं स्मॉल अमाउंट से आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्मॉल अकाउंट से भी ग्रो होता है। आप साइकोलॉजी को समझिए, अगर प्रॉफिट लॉस के पीछे भागिएगा ना तो फिर यहाँ प्रॉफिट आप नहीं कर पाइएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको लगेगा कि क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि जैसे कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, हम लोग उस पर कैसे ट्रेड ले रहे हैं, कब लॉस हो रहा है, कब ट्रेड नहीं लेना है। ये धीरे धीरे करते करते ना फिर धीरे धीरे प्रॉफिट अपने आप आपका हो जाएगा धीरे धीरे। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो कनेक्टेड रहिएगा। हम लोग इस सीरीज़ को देखते हैं कब तक। अब ऐसा नहीं है कि मेरा भी कभी अकाउंट ब्लो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए 1 महीने में या 1 आध बार होगा। पहले जो आप लोग देखते होंगे आप लोग का रेगुलर अकाउंट ब्लो होता होगा, तो वैसा मेरा नहीं होगा, क्योंकि आप साइकोलॉजी वो आस्ते आस्ते डेवलप हुआ है। वैसे तो लर्निंग ट्रेडिंग में आपको हमेशा सीखते रहना है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो बोलेगा कि मैं ट्रेडिंग सीख लिया हूँ अब मुझे और सीखना नहीं है, नहीं वैसा नहीं। आपको नए नए स्ट्रैटेजीज पता चलेंगे या नया नया कुछ आप खुद डिस्कवर करोगे। इसमें ये भी होता है ना, विद एक्सपीरियंस आप खुद अपना स्ट्रैटेजी एक बिल्ड कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से आप मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड ले लोगे। आई होप अच्छा लगा होगा आप लोग को। फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि किस टॉपिक्स पे आपको चाहिए वीडियोस, या क्या दिक्कत हो रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में बनाऊंगा ना, तो आप लोग को भी हेल्प होगा। और मैं यहाँ अभी वही मैं और एक वीडियो बनाया था प्रैक्टिस के ऊपर, मैं वो राइट हैंड साइड डाल दूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा।